करने जा रहे हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, हमें वो चीज इस वीडियो में देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल मैं लेती हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल लगा लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ये पर्टिकुलर कंपाउंड जीआई शो करेगा। और अगर हम देखें, पूछेंगे कि इसके कितने नंबर ऑफ जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, तो आंसर क्या होगा, 2 बनेगा। ये मान लो अगर सिस है तो दूसरा एक क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बार मिथाइल कर दो, हाइड्रोजन कर दो, तो ये क्या बन गया, इसका ट्रांसफॉर्म बन गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के 2 आइसोमर्स बने, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड एक ही है, ठीक है। और ये बहुत सिंपल कंपाउंड है। अब मान लो जैसे तुमसे बोल दिया जाए कि 2,5 हेप्टाडाइईन का जीआई बताओ कितना पॉसिबल है। 2,5 हेप्टाडाइईन, इसके नंबर ऑफ जीआई बताने हैं, ठीक है। तो देखो मैं अभी इसका तो बना के बता दे रही हूँ, बाकी में हम कैसे निकालेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2,5 हेप्टाडाइन को कैसे बना सकते हो, ये रहा 7 कार्बन का चेन, क्या बोला है 2,5। तो अगर मान लो सेकेंड पोजीशन पे, यहाँ 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। यहाँ पे अब वैलेंसी कंप्लीट कर लो, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, CH, CH2, CH, ये हो जाएगा CH, और ये हो गया CH3, ठीक है। ये हो गया हमारा 2,5 हेप्टाडाइईन। अगर इसके नंबर ऑफ जीआई बनाने हैं तो कैसे बन सकता है, देखो अगर हम चाहें तो इसे ऐसे बना सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस वाले को देखो पहले, यहाँ पे क्या कर दो, हाइड्रोजन CH2, C डबल बॉन्ड C, इसका हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन, और क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और ये रहा CH3, ये एक फॉर्म बन गया। देखो यहाँ पे CH3 सेम साइड में है, तो मैं क्या इसे बोल सकती हूँ कि ये सिस और सिस फॉर्म बना है, ठीक है। एक फॉर्म क्या बन सकता है, जब मैं क्या करूं, इस मिथाइल ग्रुप को अगर इस तरफ बना दूं तो एक फॉर्म क्या बनेगा, सिस और ट्रांस बनेगा, ठीक है। और एक और फॉर्म बना सकते हैं, जैसे सिस और सिस बनाया था वैसे ही ट्रांस और ट्रांस भी तो बना सकते हैं। मतलब ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से भी तो बन सकता है। अगर मैं ऊपर वाले को हटा दूं, देखो ये कैसे बनेगा, हम ट्रांस और ट्रांस बना सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H, CH2, C डबल बॉन्ड C, H, यहाँ पे CH3 H, और क्या करेंगे हम यहाँ पे CH3, और ये हो गया H। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रांस और ट्रांस है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सिस और सिस बता दिया था, मैं ये सिस और ट्रांस भी बना देती हूँ। सिस और ट्रांस में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H, CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, H, CH3, और ये H, और यहाँ पे मान लो ये CH3 है और ये H है, तो ये कौन सा फॉर्म बन गया है, ये बना है हमारा सिस ट्रांस, ये बना है ट्रांस और ट्रांस, ठीक है। और ये वाला क्या बना था, सिस और सिस। इसका मतलब 2,5 हेप्टाडाइईन का हमने 3 आइसोमर बनाए हैं, ठीक है। और देखो जो पहला वाला मैंने एग्जांपल बनाया था उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड था, 2,5 हेप्टाडाइन में 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। कहीं कहीं जैसे मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिख रखा है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, कुछ ऐसे एग्जांपल आएंगे जहाँ पे 4-5 डबल बॉन्ड हो गए। तो वैसे कंपाउंड्स में हम एग्जाम में बनाने तो बैठेंगे नहीं, तो हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रखना है कि कैसे हम किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के नंबर ऑफ जीआई निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, फॉर्मूला। समझ आया। हम
अब उस फॉर्मूले को देखते हैं कि वो फॉर्मूला है क्या, ठीक है। देखो तो हमें क्या पढ़ना है कि वो पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है, ठीक है। देखो कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड होगा ना, वो हमें पहले उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है। सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है कि क्या होगा, अनसिमेट्रिकल है। समझ आ रहा है, ठीक है। अगर एंड्स सेम होंगे, अगर एंड्स सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर एंड्स क्या होगा, डिफरेंट होगा, अगर एंड्स डिफरेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल। अब देखो अनसिमेट्रिकल के लिए नंबर ऑफ जीआई निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है, ठीक है। नंबर ऑफ जीआई निकालने का फॉर्मूला अनसिमेट्रिकल में बहुत इजी है, 2 की पावर n होता है। समझ आया। और जो सिमेट्रिकल होता है उसमें नंबर ऑफ जीआई निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर m माइनस 1। समझ आया, ये होता है फॉर्मूला। सिमेट्रिकल का याद रखो, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर m माइनस 1। और अनसिमेट्रिकल में बहुत इजी होता है 2 की पावर n। समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें समझना है कि ये n और m क्या है। जो n होता है ना, n यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर होता है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कह लो, या फिर कह लो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर जहां पे जीआई शो हो रहा होगा। समझ आया। कहीं कहीं बुक्स पे लिखा होता है कि n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स n होता ही नहीं है, वो मैं अभी एक दो एग्जांपल में समझाऊंगी, ठीक है। अब देखो क्या है हमारा m क्या है। अगर n का नंबर ऑड आता है तो हम m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और n का नंबर अगर इवन आता है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर n हमारा इवन होगा तो m की वैल्यू निकलती है n/2 इफ n इज इवन, ठीक है। और अगर क्या बताया मैंने, n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, तो n प्लस 1/2 होता है। समझ आ गया, इफ n इज ऑड। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है नंबर ऑफ जीआई के लिए, यहाँ पे याद रख लो। सिमेट्रिकल के लिए 2n माइनस 1 प्लस 2m माइनस 1, यहाँ पे होता है अनसिमेट्रिकल के लिए 2 की पावर n। n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, ना कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है। और हमारा m की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो कैसे निकालोगे, n प्लस 1/2, और अगर n की वैल्यू इवन है तो n/2 होता है। समझ आया। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला है। फॉर्मूला देखो, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगी लिखते जाऊंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH Cl। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब हमें बताना है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीआई है। तो अब देखो सबसे पहला हमारा क्या काम है, पहले पहचानो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। हमें दिख रहा है, अगर हम इसको बीच से कहीं से भी देखें, मतलब बीच से कहीं से भी कट करने की कोशिश करें, मान लो यहाँ से करते हैं, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन ये मिथाइल आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज एन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। ये क्या है, हमारा अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। अनसिमेट्रिकल में नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। अब हमें n ढूंढना है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है। तो देखो कहाँ कहाँ तुम्हें जीआई दिख रहा है, हमें ये देखना होगा कि जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन्स है उनसे डिफरेंट डिफरेंट एटम लगे होने चाहिए। सेम एटम हो गया तो वो वहां पे जीआई नहीं होगा। यहाँ देखो पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक इसका हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप लगा है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है, एक ये ग्रुप लगा है, यहाँ पे इससे हाइड्रोजन लगा है, ये ग्रुप लगा है, ठीक है। तीसरा इसमें देखो, यहाँ पे इस कार्बन से हाइड्रोजन, ये ग्रुप, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन Cl। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी है, 3। यहाँ पे टोटल ज्योमेट्रिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर कितने हैं, 3। अब निकाल लो 2 की पावर 3 कितना हो गया,
8, तो यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे? 8 GI पॉसिबल होंगे। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कंपाउंड दे दिया जाएगा, नीचे ऑप्शंस रहेंगे कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड के नंबर ऑफ GI निकालो, तो तुम्हें बस इतना ही करना है, उसको देखना है कि वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, n की वैल्यू निकालनी है, और अगर वो सिमेट्रिकल हुआ तो वहां पे m की वैल्यू भी निकालनी है। समझ आया? अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड दिया है हमें। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो हमें देखो सबसे पहले इस डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है। जब हम इस डबल बॉन्ड पे आए तो हमें दिख रहा है इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम एटम जुड़े। इसका मतलब ये पर्टिकुलर पार्ट GI शो नहीं करेगा। समझ आया? मतलब यहाँ पे GI पॉसिबल नहीं होगा, याद रखना, वो कंडीशंस मैंने बता रखे हैं। दूसरा, अब अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था एलीन और क्यूमिलीन। एलीन में GI शो नहीं होता है, लेकिन क्यूमिलीन में क्या है, ये कार्बन और ये कार्बन सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में मतलब प्लेनर होने पे एरियल डिस्टेंस अलग होता है, तो ये GI शो करेगा। तो इतना पर्टिकुलर जो सेंटर है ना, ये क्यूमिलीन का पार्ट है, तो ये एक ही ज्योमेट्रिक सेंटर हुआ। समझ आ रहा है? और फिर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। अगर हम इस कार्बन पे आए तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा, एक मिथाइल ग्रुप लगा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा, एक इतना बड़ा ग्रुप लगा है, तो ये भी ज्योमेट्रिक सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर 2 है, ना कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर तुम्हें 3 लिखना है। कोई इसको देख के मत लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे सेम एटम भी जुड़े हुए हैं, इन सब बातों को भी ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर 2। क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है? तो नहीं, ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल होगा। समझ आ रहा है? हमने अभी सेकंड पार्ट कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो थर्ड में क्या दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम n को नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने, 1 2 3। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था, n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स नहीं होता है, n नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर होता है। ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर कितने हैं यहाँ पे GI नहीं होगा क्योंकि सेम एटम जुड़ा है। यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, एक तरफ ये ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पे भी एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ये ग्रुप, तो ये ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। यहाँ पे देखो तो ये भी ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं है, क्योंकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम एटम जुड़ा है। अब अगर डबल बॉन्ड के हिसाब से करते तो तुम यहाँ पे n की वैल्यू 3 लिखते, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि ये यहाँ का क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टीरियो या तो ज्योमेट्रिक सेंटर है। समझ आ रहा है? अब देखो ये पर्टिकुलर कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, हमारा सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर m-1। ठीक है, तो n-1 तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, 2 की पावर 0 प्लस m की वैल्यू कैसे निकालोगे, m यहाँ पे कैसे निकालोगे, n की वैल्यू जब ऑड होती है तो कैसे निकालते हो, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 1, प्लस 2 की पावर m कितना है हमारा 1 आया m की पावर, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो 2 की पावर 0 इज 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C2H5। ठीक है, कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। हम यहाँ पे देखें ये ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, डिफरेंट एटम अटैच्ड है दोनों कार्बन से। यहाँ पे देखो
एक तरफ हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, ये भी ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। यहाँ आए तो ये भी क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ इथाइल, और यहाँ पे भी एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3। अगर हम देखें तो ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो CH सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल है ये, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल है तो वेरी इजी, 2 की पावर 3, 2 to the 4 to the 8, यहाँ पे 8 GI पॉसिबल होगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम फिफ्थ वाले को देखेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाला इजी है लेकिन कंसेप्ट है, वही बात है, अगर सारे वीडियोस देख रखे हैं तो क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या है, हमें दिख रहा है कि क्या ये एलीन नहीं है। एलीन में क्या था कि ये पर्टिकुलर पोर्शन अगर XY में लाई करता है तो ये पर्टिकुलर क्या कर रहा था, YZ में लाई कर रहा था, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या थे, नॉन प्लेनर थे, मैंने समझाया था। नॉन प्लेनर होने की वजह से इनका ज्योमेट्रिक्स है, इनका एरियल डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे GI पॉसिबल नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड देख के खुश नहीं होना है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो GI पॉसिबल, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ एलीन, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं तो 6 में क्या दे रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है, ये दे रखा है। हम देखें तो ये अगर डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड 2 बार आए तो वो एलीन का केस होता है, 3 बार आ जाए तो वो क्या होता है, क्यूमिलीन होता है। यहाँ पे ये तीनों एक ही ज्योमेट्रिक सेंटर बनाएंगे क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन क्या होता है, सेम प्लेन में आते हैं, एरियल डिस्टेंस यहाँ पे बदल जाता है, तो ये GI शो करता है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमारा n का वैल्यू क्या है, 1 ही रहेगा। और ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, देखो बीच से कार्बन डबल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3, ये क्या है हमारा सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अब सिमेट्रिकल है तो निकाल लो वैल्यू, बहुत इजी है, सिमेट्रिकल है ना, कैसे निकालोगे वैल्यू, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। क्या करोगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर m-1 करोगे। यहाँ पे m की वैल्यू कैसे निकालोगे, n की वैल्यू ऑड है तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/2, 1 आया। अब कर लो 2 की पावर 1 - 1 0 प्लस 2 की पावर क्या आ जाएगा 1, 1 - 1 0, तो यहाँ पे भी कितना पॉसिबल होगा, 2 GI पॉसिबल होंगे, समझ आ रहा है। तो 6th भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम 7th वाला क्वेश्चन करेंगे और एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारा साइक्लिक रिंग है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7th को देखते हैं। 7th में क्या दे रखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C H, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे भी अब क्या कर रखा है, मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें अगर हर चीज का कंसेप्ट पता है तो बहुत इजीली क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, एलीन हो गया, तो यहाँ पे तो GI होगा ही नहीं, यहाँ पे कोई GI नहीं होगा। यहाँ पे आओ, ये यहाँ पे क्या ज्योमेट्रिक सेंटर है तो होगा, क्योंकि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा, एक मिथाइल, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक दूसरा ग्रुप, तो ये ही ज्योमेट्रिक सेंटर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्या ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, देखो क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड CH है, लेकिन यहाँ पे क्या है, CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH3, यहाँ का एंड। और देखो हम अगर यहाँ से देख रहे हैं, कहीं से भी ले लो, यहाँ से, तो हमें दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। एंड्स सेम होने के बावजूद भी अगर कुछ बच्चे क्या होंगे, डायरेक्ट कूद पड़ेंगे ना, उन्हें दिखेगा अच्छा भैया एंड्स सेम है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे एंड्स सेम होते हुए भी
हुए भी ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये क्या है? ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। देखो वैसे तो मेजर क्वेश्चंस में एंड सेम दिखेंगे तो वहां पे मे बी सिमेट्रिकल तुम्हें दिख जाए, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम एंड्स को ही देख के डायरेक्ट क्वेश्चन में कूदे। कभी कभी एंड्स सेम होने के बावजूद भी कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं होता है। तो जो कि हमने एग्जांपल देख लिया, कहीं से भी देखो, यहाँ से CH डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या है? CH डबल बॉन्ड CH, सेम नहीं है, मतलब एंड सेम है फिर भी ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एंड सेम होगा तो वो सिमेट्रिकल हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है। और अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला बहुत इजी है, 2 की पावर n लगा लो। 2 की पावर 1 कितना है? यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने साइक्लिक कंपाउंड ले रखा है। ठीक है, अब हम 8th क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि एक रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH CH3 दे रखा है और CH डबल बॉन्ड CH C2H5 दे रखा है। अब हमें पूछा है यहाँ पे GI पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ GI होंगे। ठीक है, तो हमें वो बताना है। अब देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इस कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ये ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल ग्रुप, तो ये स्टीरियो सेंटर है। ऐसे ही ये भी क्या है? स्टीरियो सेंटर है। तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर 2 है? नहीं, रिंग में भी देखना है तुम्हें। रिंग में स्टीरियो सेंटर, रिंग GI कब शो करता है? जब उसके कार्बन क्या होने चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए और डिफरेंट एटम अटैच्ड होना चाहिए। अगर हम इस दो कार्बन को देखें तो ये क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp3, ये भी क्या हो? sp3, और डिफरेंट ग्रुप लगे ही हैं इससे, तो ये रिंग भी GI एक स्टीरियो सेंटर है। समझ आया? तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 3, और कंपाउंड कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू? 2 की पावर 3, 8 GI पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला याद रखना है। तुम्हें याद रखना है कि n की वैल्यू n is the number of stereo center, ना कि n is the number of double bonds। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे एंड सेम होने के बावजूद भी वो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होता है, जो एग्जांपल मैंने बता दिया। इसी तरीके से तुम सारे GI के क्वेश्चंस कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या है कि कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन होता है। जो पिछला पढ़ा है वो भी यूज हो रहा है क्योंकि एंड टॉपिक है, तो यहाँ पे जो पढ़ा है सब कुछ यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।